हरीम वाला भी एक सिलसिला था, उसके बारे में आप, उन्होंने तो एक चीज़ बता दी, आप मुझे बताएं क्या था वो। मोहतरमा बात यह है, आप ख़ुद इस मामले में जनाब अहम किरदार अदा कर सकती हैं गुफ्तगू में भी। बात यह है कि हरीम का जो मामला था उसमें होचापन हरीम का नज़र आता था या किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का नज़र आता था। लेकिन वो थप्पड़ क्यों मारेगी ये मुझे बताएं। थप्पड़ मारा था या नहीं, ये झूठ है। हरीम शाह ने तो हरीम शाह तो पीछे मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब की तरह वीडियो बना रही थी। थप्पड़ मारने वाली जो बच्ची है उसके लिए मैं हल्फन कह सकता हूँ कि उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आके यूँ हाथ रखा, वीडियो बनी पीछे और चली गई। तो लेकिन इसके बावजूद सुने सुने हाँ। इस बच्ची का नाम आयशा, आपने कहा है ना जी आप बातें, तो मैं इंशाल्लाह आज खुल के बात करें। ऑफ कोर्स ये मैं आपको जज नहीं करी, मेरा एक चीज़ है, अवाम के सवाल मैं आपको पहुँचाएंगी और आप उन सवालों को जवाब दें। आज मैंने आपसे ये ताउन करना है कि आप अगर सवाल में रखेंगी ना 25%, मैं उसको 100% तक पहुंचाऊंगा। ओके, अल्लाह खैर करे साडे शो की। नहीं इंशाल्लाह आपका शो जूं जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग मुझे भी देखना चाहते हैं और आपकी भी माशाल्लाह जो प्रोग्राम है वायरल होता है। और फिर मुफ्ती साहब की आज की गुफ्तगू चूँकि आपको 25 नंबर से 100 तक ले जाएगी तो यकीनन ये प्रोग्राम बहुत बहुत हाँ, बहुत वायरल होगा। 3 डजन ख़वातीनें लेकर घूम रहे हैं तो नहीं, खैर ये तो अपना पहले वाली बात मुकम्मल कर ले। जो बच्ची आई उसका नाम आयशा था और जिस जगह में मैं आया वहाँ के मालिक पठान थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आए मुफ्ती साहब मेरे उसमें चाय पी लें। इस दौरान ही अचानक मैंने देखा एक बच्ची आई, उसने आके मेरे सामने चाय रखी और मेरे हाथ पे यूँ रखा और पीछे मैंने देखा दरवाजे से तो हरीम शाह साहब वीडियो बना रही थी। ये कुल मेरे ख्याल में 2 सेकंड का मामला होगा। अब हरीम शाह साहब का वायरल होने के लिए ये कहना कि मुफ्ती साहब को मैंने थप्पड़ मारा है, तो जो मोहतरमा आई है आप उसको देखें, उसका नाम आयशा है। ओके। और उस बेचारी को मैं कुछ इसलिए ज़्यादा नहीं कहता कि जैसे ही उसने यहाँ हाथ रखा मुझे थप्पड़ नहीं मारा, अगले दिन ही उसके खामद ने उसको तलाक दे दी कि तूने मुफ्ती साहब पे हाथ क्यों उठाया है। ओके। तो और आज भी बेचारी वो लाहौर में, अल्लाह उसके लिए खैर के फैसले फरमाए, सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं, शाम की है तो सुबह की नहीं। जब रोते हुए मुझे फ़ोन करती है तो बता देती है कि मेरे खामद ने मुझे कहा कि तुमने चूँकि मुफ्ती साहब पे हाथ उठाया है इसलिए आज के बाद तुम मुआशरे के अंदर एहतराम की निगाह से नहीं देखे जाओगे। अब हरीम शाह साहब अगर ये कहना कि जी मैंने, अच्छा अगर उन्होंने थप्पड़ मारा है तो फिर वीडियो किसने बनाई है? हाँ, तो माना ये है तो कि वैसे आप जब ये सारी चीज़ें हुई आपने उनको कॉल नहीं किया कि ये क्यों, ये इल्ज़ाम क्यों किया, या मुझे इस पोजीशन पर, ऑफ कोर्स एक आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपने बोला आप पर नाना भी बन चुके हैं, तो बच्चे समझदार वाली उम्र में होंगे। मेरे बच्चे भी समझदार हैं। जिस कौम से हरीम शाह का ताल्लुक़ है, पूरी पठान कौम, आज पूरी पठान कौम पूरी दुनिया के अंदर किसके साथ मोहब्बत कर रही है, किसके साथ प्यार कर रही है, किसी को दावत दे रही है, कहाँ कहाँ अपने लिए मुझे तौर मेहमान बुला रहे हैं, कि बड़ा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आज इस वक्त पठान हजरात की मुझसे मोहब्बत व अकीदत इसी वजह से है कि हरीम शाह ने वीडियो क्यों बनाई। ओके। और आज भी मैं हरीम शाह साहब का जब फ़ोन आता है तो मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना आना, क्योंकि तुम्हारी कौम बड़ी जज्बाती कौम है, तो इसलिए हिफाजत के साथ जहाँ रहो वहीं पैर वहीं खैर। तो आपने पाकिस्तान नहीं आना। ओके, तो आपने ये उनको बोल दिया और वो इस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उस पर अमल कर रही है वो। और मैं तो अरब इमारात और इन ममालिक में जाता रहता हूँ, तो वहाँ भी मोहतरमा के लिए आना इंतहाई मुश्किल हो गया, बल्कि नामुमकिन हो गया है। ओके, क्यों? उनके अपने मामलात के सिलसिले में। ओके, आप बताएं, आप एक हिलाल कमेटी में थे, उनसे उस जगह से आपको हटाया गया, वो कोई पॉलिटिकल चीज़ थी या पर्सनल, किस वजह से आप पर ये एक इल्ज़ाम लगा? मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी मालूमात बहुत दुरुस्त है। सूरत हाल ये है कि जब मैं मदीना यूनिवर्सिटी और जामे अज़हर से पढ़ के आया तो मेरा बहुत ज़्यादा इकराम हुआ मोहतरम ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में। 82 से लेकर 95 तक मैंने दुनिया के 54 और 55 ममालिक का सफ़र किया, 5 बरे आज़मों में गया, तमाम इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ईरान इराक जंग हो रही थी तो मैं ही वो खुश नसीब था कि सद्दाम हुसैन साहब का भी मेहमान हुआ 4 साल, और हमारे मोहतरम खुमैनी साहब का जो जश्न अव्वल था उसमें भी मैंने शमूलियत की। अरबियत मेरी बड़ी अच्छी थी, उर्दू अदब के हवाले से भी, अरबी अदब के हवाले से भी, और फिर मैं फाजिल पर्शियन था
तो फारसी भी मैं बड़ी अच्छी बोलता था। इस सूरत हाल के अंदर फिर जनाब मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती और मोहब्बत रही परवेज़ मुशर्रफ साहब से। ओके, बट ये बताएं, ये इतनी माशाल्लाह दोस्तियां, तो फिर व्हाई वर यानी यू? पहला सवाल मुकम्मल होने दें। हाँ जी बताएं। यानी हम आपका हमारा जो मैच है वो नहीं प्लीज प्लीज, मेरे नहीं, मुझे नहीं। सिर्फ ये डर होता है कि कहीं ब्रेक का टाइम ना हो जाए। मुझे जी, जरूर मुझे बताएं। खुशी ये हो रही है कि आप बॉलर अच्छी हैं और मैं मेरे ख्याल में बैट्समैन अच्छा हूँ, ठीक तो है, इसलिए इनिंग जो है ना वो 50 ओवर की बजाय 20 ओवर की होगी, लेकिन 2 सेंचुरियों तक जाएगी। जी चले। परवेज़ मुशर्रफ साहब का और मेरा ताल्लुक बहुत रहा। उन्होंने मुझे पूरे पाकिस्तान के मदारिस बोर्ड का चेयरमैन बनाया। 8000 मदारिस को मेरे दस्तखतों से 14 अरब 84 करोड़ रुपए जाते थे हर साल। ओके। फिर मोहतरम तशरीफ़ ले आए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उन्होंने मुझे रोयत हिलाल कमेटी का मेंबर बनाया, तो 7 साल मैं उसमें रहा। ओके। फिर अल्लाह खुश रखे कायद मोहतरम इमरान खान साहब को, हाँ। उनके मजहबी विंग का आज भी मैं चीफ हूँ। ओके। सूरत हाल ये है कि मुझे सिर्फ कब हटाया गया, जो आपका सवाल मालूमात दुरुस्त है, कि हमारे एक मौली साहब ने कहा कि अगर रोयत हिलाल कमेटी में मुफ्ती अब्दुल कवी साहब होंगे तो उसी रोयत हिलाल कमेटी में मोहतरमा कंदील बलोच साहबा भी होंगी। जब उनका ये बदबूदार जुमला आया तो फिर मैंने ख़ुद कहा कि अब मैं इस ओहदे पे नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब मेरा अपने ही तबके का एक आदमी इतनी बदबूदार बात करेगा तो माना यह है कि मुझे अब इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए।